मुझे तो अपनी गेम चाहिए। कन्हैया ने कहा अगर नहीं देंगे तो? बोले नहीं, देखो तुमने वचन दिया, ज्ञान तो देना पड़ेगी। कन्हैया ने जबरदस्ती की, बोले नहीं देंगे तो क्या करोगे? अब कन्हैया ने थोड़ी तानाशाही दिखाई, क्योंकि बड़े बाप के बेटे हैं ना, बड़े लोगों के लड़के। हाँ, हमारा बहुत जल्दी तानाशाही दिखा दे, तुम हमें जानते नहीं। तो ऐसे कन्हैया ने श्री दामा से कहा, श्री दामा नहीं देंगे तो क्या करोगे? और ज्यादा करोगे ना श्री दामा तो ठीक नहीं होगा, मित्र अपनी जगह एक थप्पड़ मारूंगा। श्री दामा ने कहा, कन्हैया कान खोल करके सुन लो, सह लूंगा पहला बार श्याम। एक कन्हैया तुम बड़े बाप के बेटे हो, राजा के बेटे हो, हम गरीब के हैं, तो इतना ही होगा कि पहला बार तो हम तुम्हारा सहन कर लेंगे, एक बार तुम्हारी चोट हम सहन कर लेंगे, लेकिन याद रखना सह लूंगा पहला बार श्याम, फिर क्रोध सभी को आता है। तुम राजा हो हम रैयत हैं, यह किसको दिखलाता है। इसलिए कन्हैया अच्छी तरह से समझ, खेलने में बराबरी का तकाजा होता है। हम तुम खेलने में मित्र हैं, इसलिए ये तानाशाही मत दिखाओ। और एक बात और नोट कर लो अच्छी तरह से, यदि एक तमाचा मारोगे तो यह लाठी भी हिलती है। ओ माखन तुमने खाया है तो छाछ यहां भी मिलती है। कन्हैया अगर यही बात है तो फिर दो दो चोट हो जाए। बोले क्यों? बोले अब तुम्हारे माखन की ताकत देख लें और तुम छाछ की ताकत देख ले। अरे तुम माखन खाते हो तो हम लोगों को तो छाछ तो मिलती है, छाछ और माखन की का परीक्षण हो जाए। अब देखो मित्र हैं, भगवान समझ रहे हैं श्री दामा हमारा अनन्य मित्र है, लेकिन ये हृदय में तो बड़ा प्रेम रखता है, वाणी बड़ी कठोर बोल रहा है, हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, अनन्य भक्त है। इसलिए देखो कन्हैया ये बात नहीं चलेगी, ज्ञान तो तुम्हें ला करके देना पड़ेगी। ठीक है भैया, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम जा रहे हैं। कन्हैया दल के किनारे पहुंचे, उछल पृष्ठम, सुखदेव जी कहते छलांग लगाई और उस दह में प्रवेश कर गए। अब सारे ग्वाल बाल महाराज आश्चर्य में पड़ गए, श्री दामा भी आश्चर्य में पड़ गया। नहीं 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 नहीं, कन्हैया अब ये नहीं चाहते थे, जानते थे कन्हैया जा ही नहीं सकते। और कन्हैया उस काली दह के अंदर प्रवेश किए हैं जहां काली नाग सो रहा है। महान बलवान था इसने महाराज गरुड़ जी से युद्ध किया, गरुड़ जी से, और गरुड़ जी से जब जीत नहीं पाया तो डर के मारे यहां के छिप गया। महान बलवान था, सो रहा है और नाग, उस काली नाग की पत्नियां चारों तरफ रखवाली में खड़ी हैं, रखवाली में खड़ी है। नाग सो रहा है और कन्हैया कलकल छल छल करते हुए काली दव के पास में पहुंच गए। इधर ग्वाल बाल अपने सीने को पीटने लगे। महाराज गोकुल में खबर पहुंच गई, ग्वाल बाल दो चार दौड़ते हुए गई। नंद बाबा जी से कहा, मैया यशोदा से कहा, गोपियों से कहा, गोकुलवासियों से कि आज कन्हैया काली दह में कूद गए हैं, काली दह में चले गए हैं। महाराज मई नदरानी यशोदा रोहिणी तो बेहोश हो गई।
मूर्छित हो गई। क्यों? बोले काली दोह में जो गया है वो आज तक जीवित लौट के नहीं आया है। हे परमात्मा, ये दुखों का पर्वत हमारे परिवार के ऊपर कैसे गिराया? क्या करूं? मेरे कन्हैया लौट के आने वाले नहीं है। मूर्छा खुली, नंद बाबा रोड़ी, सारी ब्रज की गोपियां दौड़ लगाते हुए उस कालिंदी यमुना के तट के किनारे आ गई जहां पर काली नाग रहता था। सारे ग्वाल बाल आंसू बहा रहे हैं। मैया यशोदा काली दह में कूदने के लिए तैयार हो गई, बाबा कूदने को तैयार हो गए। मेरा कन्हैया इसमें गया है तो हम भी जाकर के अपने प्राणों को त्याग देंगे। अपने कन्हैया के बिना हम गोकुल में नहीं रह सकते। बलराम जी ने संभाला। बलराम जी ने कहा मैया चिंता मत कर, तेरा कन्हैया ऐसा नहीं है, वो लौट के आएगा। ब्रज की गोपियां रोते हुए कहती हैं, अरे सुखदेव जी कहते दिवसा को बिना सूर्य बिना चंद्रेण का निशा आरम्यम नाति सेव्यम चपारहीनम यथा शरः। दिवसा को बिना सूर्य बिना चंद्रेण का निशा अरम्यम नाति सेव्यम चपारहीनम यथा शरः। दिवसा को बिना ब्रज की गोपियां कहती हैं बिना सूर्य के दिन अच्छा नहीं लगता है। दिवसा को बिना सूर्य बिना चंद्रेण का निशा, बिना चंद्रमा के रात्रि शोभायमान नहीं होती है। आरम्यम नाति सेव्यम चपारहीनम यथा शरः। तालाब तो हो, तालाब में पानी ना हो तो तालाब शोभमान नहीं होता है। नदी हो, नदी में पानी ना हो तो नदी शोभायमान नहीं होती। इसी तरह बिना कृष्णेन को गोकुलम, बिना कन्हैया की ये गोकुल शोभायमान नहीं है। हम सारी ब्रज गोपियां इसी दह में डूब करके मर जाएंगी, लौट के गोकुल नगर में नहीं जाएंगी बिना कन्हैया के। अब देखें सबको महाराज बलराम जी संभाल रहे, सबको संभाल रहे हैं। चिंता मत करो, कन्हैया लौट के आएंगे, लौट के आएंगे, सबको संभालेंगे। और कन्हैया काली दह के अंदर गए तो काली नाग सो रहा है, नाग पत्नियां चारों तरफ खड़ी हुई हैं। काय भैया इतना ही करने तुम्हें चार होता, इतना ही करने चार घरे लाइट नहीं है, कितने दे जाओ। हे भगवान दिन भर ना इनकी काऊ के दर्शन होते। अभी तो मोड़ा मोड़ी है, कमेटी वाली नहीं आ रहे साधना से, तो हम को नहीं सुबह से शाम महाराज क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। फैमिली भागवत में आ गए, वह दर्शन हो गए गिरिजा राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय हो। देखो हम में एक अवगुण है कि हम चाहे सभा में बैठे हो चाहे मंच पे बैठे हो, हम सीधा बोल देते हैं। अब किसी को बुरा लगे तो भले ही लग जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। हेलो जय श्री कृष्ण। इसी बीच कुछ दानदाताओं का दान आया, इस प्रकार है। श्री राजन श्री रावत जी खड़ीचा वालों की ओर से 505 रुपये का दान आया है। 1000 रुपये का दान श्री धनीराम से भरे मामा उमई वालों की तरफ से आया है। 100 रुपये का दान श्री वीरपाल सिंह परिहार फतेहपुर वालों की तरफ से और 11 किलो आटा। 200 रुपये का दान श्री होरन सिंह परिहार खड़ीचा वालों की तरफ से आया है। 500 रुपये का दान श्री कालीचंद परिहार बरकी सराय वालों की तरफ से आया है। और 500 रुपये का दान श्री राजू विश्वकर्मा फतेहपुर वालों की ओर से आया है। 500 रुपये का दान श्री हनुमंत सिंह परिहार खड़ी फतेहपुर वालों की तरफ से आया है। और 1100 रुपये का दान
श्री हरिवान सिंह कक्का जी परमार जी की तरफ से और 50 किलो अन्नदान आया है और 50 रुपए का दान श्री हरविलास कुशवाहा कठेकरा वालों की तरफ से आया है। 500 रुपए का दान श्री पर्वत सिंह रावत जी फतेहपुर वालों की तरफ से आया है और 500 रुपए का दान श्री अनमोल सिंह परिहार खरीचा वालों की तरफ से और 25 किलो गेहूँ और 500 रुपए का दान श्री मलखान सिंह कुशवाहा फतेहपुर पहलेपुरा वालों की तरफ से आया है। जय श्री कृष्ण। और ये वक्त वत्सल भगवान